आओ चलो बरेली चलते हैं। एक बनिए का मकान आज भी है, उससे जाके पूछो जब मुफ्ती आजम वजू करते थे तो सारा पानी गिरा हुआ बर्तन में भर के लेके जाता था। लोगों ने कहा यार अजीब है तू, ये वजू का गिरा पानी किधर लेके जाता है। उसने कहा तुम क्या जानो। कहा किस लिए। कहा अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है तो ये पानी पिला देता हूँ। आज तक किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत ही नहीं। नारे तकबीर। हैरत होती, बड़ी तंग नजरी है उन लोगों के पास जो कहते हैं आला हज़रत वली नहीं। आला हज़रत की तो बड़ी जात है यार। चलो उनके बेटे की बात करें। दुनिया जिन्हें मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान और कैसे मुफ्ती जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले, सारे फतवों में वही फतवा नुमाया हो। वाह 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 सुभान अल्लाह। फतवा और तकवा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। सुभान एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा चाहिए। सुभान। लोग कहते हैं वली कुछ नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ वली बनने के लिए तकवा चाहिए और तकवे के लिए हलाल चाहिए। जब हराम खाएगा तो वली कहां से बनेगा। वली बनेगा ही कैसे। तो मैं अभी अभी मालदा गया था, एक कारी साहब के नाम से मशहूर है, कारी साहब किबला। तो वो बड़े बुजुर्ग आदमी थे, बहुत संजीदगी से बेटे बात सुना। बाकी गुफ्तगू घर जाके कर लेना, यहां तो तशरीफ ले आइए, हम वहां आ जाते हैं, वरना डिस्कस घर करने बाकी मसाइल। तो वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़े बुजुर्ग आदमी। उन्होंने कहा कि मुझे खाना मुफ्ती अम्माद के साथ खाना है। तो लोग कहने लगे हजरत आपके साथ खाने करें। मैंने कहा साहब ये हजरत हैं कौन जिनका नाम सुन के आप लोग इतना ताज्जुब करते हैं। कहने लगे कोई आम नहीं है, मुफ्ती आजम के खलीफा है। सुभान अल्लाह। तो जब खाने के लिए बैठे तो मैंने उनसे कहा हजरत बताइए आपने मुफ्ती आजम का दौर देखा है, कुछ बताइए जो आपने कुछ नया देखा हो। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुने। मैंने कहा आप बताइए ना। कहने लगे मौलाना मैंने एक जमाने तक मैंने इदारा पढ़ाया शाहजहांपुर का, मुफ्ती आजम इनसे बड़ी कुर्बतें रही, लेकिन मैंने कभी खिलाफत नहीं मानी। तो मैं वापस जब मालदा आया ना, लोगों ने मुझसे कहा कि आपने मुफ्ती आजम से खिलाफत नहीं ली। तो कहने लगे मैंने कहा शायद मैं इस लायक नहीं था। अगर वो इस लायक समझते थे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और मैं इस लायक नहीं तो कहने से फायदा क्या। कहने लगे कुछ दिन मैंने मालदा यानी बंगाल में गुजारे। फिर मेरे इलाके के लोग जब अजमेर शरीफ जाने लगे, कहने लगे तुम भी चलो बरेली। कहा क्यों। कहा आपके तुम्हें खिलाफत दिलवानी। कहने लगे मैं उनके साथ बरेली शरीफ आया। कहा जब हम बरेली शरीफ पहुंचे ना तो मुफ्ती आजम वजू फरमा रहे। क्या फरमा रहे थे। मुफ्ती आजम हिंद वजू फरमा रहे थे। कहने लगे वजू से हजरत फारिग हुए तो मैं कहते मैंने अपनी आंखों से देखा जो आपके वजू का पानी गिरता था ना, लोग उसे गिरने नहीं देते थे। और जब भर रहे थे तो मुफ्ती आजम कहते थे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मकरूह है, ये मकरूह है, इसे छोड़ो। कहां लेके जा रहे हो, इसे छोड़ो। लेकिन लोगों का इश्क ऐसा था कि कोई छोड़ने तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। कहते कि एक बूंद पानी लोगों ने नहीं छोड़ा, सारा बर्तनों में भर के ले गए। मगर मैं ये कहूं कि उसमें ले जाने वाले सिर्फ मुस्तफा के थे, ले जाने वाले कलमे वाले थे। तो कहोगे अकीदत है। आओ चलो बरेली चलते हैं। एक बनिए का मकान आज भी है, उससे जाके पूछो जब मुफ्ती आजम वजू करते थे तो सारा पानी गिरा हुआ बर्तन में भर के लेके जाता था। लोगों ने कहा यार अजीब है तू, ये वजू का गिरा पानी किधर लेके जाता है। उसने कहा तुम क्या जानो। कहा किस लिए। कहा अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है तो ये पानी पिला देता हूँ। आज तक किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत ही नहीं। नारे तकबीर। नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम हिंद। नारे तकबीर। नारे तो फरमाते हैं कि सारे लोगों ने ना
हजरत से मुसाफा किया। ये कहते मैंने मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में जब हाथ दिया ना, तो हजरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़ के फरमाने लगे, पकड़ के बताने लगे कि कुछ कहना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे। कब बस फिर मुझे पसीना आने लगा, मैं कुछ नहीं कह पाया, कुछ भी नहीं कह पाया। और मुफ्ती आजम फरमाने लगे कुछ कहना है? कहने लगे मैंने कुछ नहीं कहा। कहा उसके बाद हजरत चले गए। कहने लगे मैं 8 दिन बरेली शरीफ में रहा। कितने दिन? सारे बोले कितने दिन? एक तो जनरेटर की आवाज ज्यादा, ऊपर से साउंड की आवाज आपने कम कर रखी है। तो भाई माइक की हटा लो, फिर मैं बिना माइक के भी बात कर सकता हूं। तवज्जो है आप लोगों की, थोड़ी सी आवाज इनको भी दीजिए। बहुत गौर से मेरी बात सुने, बहुत गौर से। फरमाने लगे मैं 8 दिन बरेली शरीफ में रहा। 8 दिन बरेली शरीफ में रहने के बाद कहने लगे मैं रोज नमाज पढ़ता और वजीफे में बैठ जाता और इसी उम्मीद पे था शायद हजरत आज बुला लें, आज बुला लें, आज बुला लें। कहने लगे 8 दिन गुजर गए। फिर मैं गया आला हजरत के मजार पे उठ के। मैंने कहा हजरत अब बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत हो गया, अब नहीं रुका जाता, अब मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा अब। कहने लगे मैं ये कह के वापस पलटा ना, तो बाबू मियां हजरत के एक मुरीद थे, खादिम थे, वो तलाश करने लगे कहाँ गए फला मौलाना जो बंगाल से आए हैं। और ढूंढते ढूंढते मुझ तक आए। कहने लगे कहाँ थे? हजरत बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन बुला रहे हैं? सरकार मुफ्ती आजम। कहने लगे हजरत बुला रहे हैं। अब जरा सुनना जो मैंने कहा, वली वो जान लेते हैं जो दिल में होता। कहते हैं जब मैं हजरत के पास गया ना, जहां हजरत लेटे थे, तो कहते हैं मैं जब पहुंचा तो मुफ्ती आजम फरमा रहे थे वाह जी वाह, अजीब है, चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे, या तो खिलाफत दो वरना नहीं रुकेंगे। कहते हैरत में था, जब मजार पे कहा था तो कोई दूसरा सुनने वाला ना था। जब हजरत के पास पहुंचा तो पता चला, मैं बाद में आया, हजरत को पहले पता चल गया। फरमाने लगे खिलाफत ही चाहिए, हाथ बढ़ाओ। कम मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। पता ये चला अल्लाह वाले सिर्फ चेहरा नहीं देखा करते, जो दिल में होता है उसे देख भी लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान होती है। अल्लाह सलामत रखे। एक अल्लाह वाले की चौखट पे आप बैठे हो, अल्लाह वाले की बारगाह में आप बैठे हो, और लोगों अल्लाह वालों से प्यार करना, इसकी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें रखी है। हाँ, सामने जो एक छोटी सी कब्र में लेटने वाला बंदा, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, वो रब का महबूब है, रब का प्यारा है। और जो उसके प्यारों से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी भी वली को खुदा मानते हैं? बोलो नहीं। खुदा मानते हैं किसी को? नहीं। नबी नहीं मानते ना? उम्मत में से किसी को हम नबी नहीं मानते, नहीं मानते। हाँ, यूं तो सारे नबी खुदा के वली हैं। लफ्ज़े वली कह करके कोई ये ना कहे इसने नबुव्वत का भी इनकार किया ना। हम उम्मत में किसी को नबी नहीं मानते, लेकिन इतना जानते हैं वली अपने पास से नहीं, रब की तौफीक से देता है। सुभान अल्लाह। रब की तौफीक से देता है। एक बुजुर्ग गुजरे, उनका अपना बिजनेस था कपड़े रंगने का, तो लोग उनके पास आते कपड़े रंगवाने के लिए। कहने लगे हजरत जी ये कपड़े रंग दो, आप रंग देते थे। एक दिन एक शख्स आया, अपने कई जोड़ी कपड़े देके चला गया, कहा मेरा ये कपड़े रंग देना। आप भूल गए, किसी काम में लग गए। 2-4 दिन के बाद आया, कहने लगा मेरे कपड़े तैयार नहीं किए। फरमाने लगे मैं भूल गया। कहने लगे आप भूल कैसे गए, मेरे कपड़े थे। वो गुस्सा हुआ। फरमाने लगे गुस्सा क्यों होता है, अभी रंग देते। आपने सारे कपड़े लिए और एक ही बर्तन में डाल दिए। अब फिर क्या था, कपड़े वाला बस कपड़ों से बाहर। कहने लगा जी मैं तो अलग अलग रंगवाने लाया था, तुमने एक ही कपड़े में डाल दिए। अब अल्लाह वालों की शान देखो, मुस्कुरा के कहने लगे तो क्या हुआ, क्या सब एक ही रंग के हो जाएंगे?
गल्ला था घड़ा, हाथ डाला, फरमाने लगे बता कैसे रंग के कपड़े चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान उसने कहा मुझे सफेद रंग चाहिए, हाथ डाला, उसी से सफेद निकाल लगे हैं। अब कैसा चाहिए? कहा नीला चाहिए, हाथ डाला, नीला निकाल दिया। अब कैसा चाहिए? फिरोजी चाहिए, उसी कपड़े से फिर वैसा कपड़ा, जैसा मांगता रहा, देता रहा। अल्लाह अकबर हैरत में था, झांक के देखा एक कलर का पानी, अलग अलग रंग के कपड़े। कहा ये कैसे निकल रहे हैं? तो उन्होंने कहा था तूने नहीं जाना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता रहे थे मुझे, कहने लगे ये मस्तान साहब जब बाजार में निकलते थे ना तो दामन खोलते थे, तो तंबाकू दिया किसी ने, तंबाकू भी उसमें, किसी ने सेव दिए सेव उसमें, किसी ने परमल दिए परमल, किसी ने सिंगाड़े दिए, जिसने जो दिया एक जगह लिया। सुभान अल्लाह। और जब किसी को देने की बारी आई ना तो जो चाहते थे वो बना के दे देते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसकी शान है? अल्लाह वालों की शान है। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत जमाने के बाद ना कहीं कहीं ऐसे देखने मिलता है कि उर्सों में मुस्तफा जान रहमत की महफिलें सजती हैं। कहां पे? उर्सों में हुजूर की महफिलें सजती हैं। तकलीफ होती है, कई जगह देखा गया, बड़े बाबा हैं जी, पहुंचे हुए हैं, 7 पुश्तों तक कुतुब हैं, मगर जाके देखो तो मजारों पर उर्सों के नाम पे बदमाशियां हो रही हैं, अय्याशियां हो रही हैं। यही हमारी कौम जब उर्स आते हैं तो 1 साल पहले तैयारी करती है कि यहाँ कौन आएगा, का फिक्र न कर चंदा दे, एक मुकाबले वाला आएगा, एक मुकाबले वाली आएगी, एक नाचने वाला आएगा, एक नचनिया आएगी। मुझे बता तो सही, तुम मजारात पे तान डीजे बजाते हो, तमाशे करते हो, जरा दिल थाम के मुझे तो बताओ, पूछो इन अल्लाह वालों से तुम अल्लाह वाले कैसे बने? क्या जिंदगी भर नाचते रहे इसलिए अल्लाह वाले बन गए? मुकाबले देखे हैं इसलिए अल्लाह वाले बने हो? अगर इजाजत होती और ये अपने आप को दिखा पाते तो मैं मजार खोल के पूछता और तुम्हारे सामने इनसे कहलवाता कि तुम बताओ अल्लाह वाले कैसे बने? तो ये रो के कहते नादानो, हमने जिस पैगाम को पूरी जिंदगी आम किया था, हमने कहा था शर्म लागू रखे, हमने कहा था हया को लाजिम करना, हमने कहा था बेटी को पर्दे में रखना, हमने कहा था औरत को पर्दे में रखना, तुमने औरतों को ला करके मेरे मजार पे नंगा किया है, तुमने मुझे राजी नहीं किया है, तुम मुझे नाराज करने आए हो। यही वजह है उर्स भी हो रहे हैं, जलजले भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रहे हैं, बारिशें भी नहीं हो रही हैं, उर्स भी हो रहे हैं, फिर मौसम के बारिशें हो रही हैं, उर्स भी हो रहे हैं, तूफान भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रही है, तबाही भी आ रही है, उर्स भी हो रहे हैं, बर्बादी भी हो रही है, उर्स भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह वालों को मनाया नहीं है, उन्हें चुराया है। अगर भलाई चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल जमाने की कयामत में आकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। क्या कर रहे हैं हम? हजरत एक बात सुने, तवज्जो है सारे लोगों की, तुम्हारी मर्जी है, डीजे देखो जाके, ये अल्लाह वालों की बातें सुनो। मेरा अपना भी मिजाज है और उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुने मेरी बात, इसकी परवाह नहीं है कि तुम अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। हाँ जी, बात सच्ची कहेंगे, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं एक जगह जलसे में गया शुएब भाई, तो इश्तिहार रखा था, इश्तिहार हमारी कौम की बेगैरती देखी, इश्तिहार रखा था। मैंने ये देखने के लिए इश्तिहार उठाया कि देखूं इन साहिब मजार का नाम क्या है। तो जब वो पूरा खोला ना तो ऊपर मौलवी की फोटो चिपकी पड़ी है, नीचे नचनिया की फोटो चिपकी पड़ी है। मूड खराब हो गया, देख इतनी बेगैरत कौम हो गई। हमने मौलवियों को भाड़ों के बराबर रख दिया।
समझता क्या है मौलवी को? खुदा की कसम ये वो जमात है, अल्लाह क़यामत के दिन हुक्म देगा कुरान वालों के कदमों के नीचे की मिट्टी लाई जाए। मालिक करना क्या है? का आज इनकी शान दिखाना चाहता हूँ। जो इन्हें हकीर समझते थे, इन्हें जलील समझते थे, आज उन्हें बताऊंगा इनकी अजमतें क्या है। मिट्टी ला करके पल्ले में रखी जाएगी मीजान के, जितने गुनाहगारों के गुनाह उसके बदले में चढ़ते जाएंगे, अल्लाह उतने गुनाहगारों को जन्नत का परवाना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तकलीफ हुई। मैंने कहा ये क्या? कहने लगे हजरत आज जो है ना जलसा है, कल मुकाबला है। मैंने कहा गैरत नहीं आई। मैं उठ के जाने लगा। एक पीर साहब बैठे थे। अल्लाह तौफीक दे इन पीरों मजारों के मुजाविरों को। आमीन। इन्हें मतलब नहीं है कौम लुटे तो लुट जाए, अपनी दुकान चलनी चाहिए। पीर साहब ने हाथ पकड़ लिया, नहीं जलसा खराब हो जाएगा। मैंने कहा जलसा खराब होने की फिक्र है, उम्मत खराब हो रखी है, कोई फिक्र नहीं। इसे कौन बचाएगा? गैरत आनी चाहिए। अल्लाह वालों की जिंदगी तुमने देखी है? वो यार ये दुनिया से बेनियाज थे, ये हया वाले लोग थे, ये कुरान वाले लोग। धमक धमक करके दिखा रहा है मजार पे, उन्हें चढ़ा रहा है, चढ़ा चलाने पे लगा है। मुझे बता तो सकी, मैं उस शख्सियत की बात करने लगा हूँ जिनकी बुजुर्गी से किसी को इनकार नहीं है। मुझे बता तो सकी, तुझे आज पता चला है कि बाबा को डांस पसंद था? तुझे आज पता चला है बाबा को डीजे पसंद था? तुझे आज पता चला है बाबा को नाचने वालियां पसंद थी? और शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़े बाबा की बात कर, तुझे क्या लगता है कुरान तेरी कव्वाली से फैला है, कुरान तेरे मुकाबले से फैला है, दीन तेरे नाच से फैला है, दीन तेरे डीजे से फैला है? अगर दीन डीजे से फैलता तो सबसे बड़ी ढोलक बाजमेर वाला गरीब नवाज लेके आता, लेकिन वो ढोलक लेके नहीं आए थे, हाथ में कुरान लेके आए थे, सीने में मुस्तफा का किरदार लेके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबित कर दे कोई। कहते चिश्ती सिलसिले में कव्वाली जायज है तो डांस करेगा तू? एक बंदा साबित कर दे कभी गरीब नवाज ने अपने आगे ढोलक बजवाई हो। अगर साबित कर दोगे तो सबसे बड़ी ढोलक हम लेके बैठे। हमसे पक्के चिश्ती नहीं हो, हमसे पक्के गरीब नवाज वाले नहीं हो। धोखा मत दो कौम को। हमने आबरू लूट लिया। आज मुझे बताओ ना, हर बंदा ये चाहता मेरी बीवी नेक हो। जी बेशक। कोई ऐसा है जो चाहता है कि मेरी बीवी बदचलन हो तब भी चलेगी? नहीं। बोले सारे, बोलते क्यों नहीं? हर बंदा ये चाहता है मेरी बीवी नेक हो। और एक बात और सुन ले, ये तमाशे इसलिए मजारों पे होते हैं ताकि औरतें जमा की जाएं। और इसको इस्लाम का हिस्सा बताया जा रहा है। आपने लूट ली बेगैरतों ने इस्लाम की, तबाह करके रख दिया मसलक के आला हजरत को। गुनाह करो तुम, भुगते आला हजरत, तमाशे करो तुम, जिम्मेदार